बेटियां घर छोड़ जाती हैं ये तो सब कहते हैं, पर हम बेटों को भी घर छोड़ जाना पड़ता है। एक अनजाने शहर में आसियां बनाना पड़ता है। आपको ही वो फ्लैट चाहिए? आओ बैठो, लगता नहीं आए हो। आपका बजट कितना है? बजट तो नहीं है। हाँ? ये भाई, तेरे पास पैसा वैसा तो है ना? हेलो मम्मी, हाँ मैं शहर पहुंच गया। अरे जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं। अरे इसको घुसने कौन दिया? चलो निकलो। अरे हाँ यार, तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। हाँ जी मैडम, बोलिए। हाय, एक्चुअली आई एम अ राइटर और ये मेरी फर्स्ट बुक है। वाह, कंग्रेचुलेशन। बैठिए आप। तो बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं सोच रही थी बुक लॉन्च से पहले मैं उसका प्रोमो बनवाऊँ। ओके, तो आपने कोई कॉन्सेप्ट सोचा है? कुछ खास तो नहीं। एक्चुअली आप लोग इसी फील्ड के हो तो शायद आप लोग बेहतर बता सकते हो। ठीक है, मैं अपने ऑफिस के एक ऐसे क्रिएटिव एडिटर से मिलवाता हूँ जो कि इस काम के लिए वो बेस्ट है। विनय, विनय। हाँ जी सर। ये हैं स्नेहा जी। हाय। ये लेखिका है। आपका हाथ बहुत गर्म है, आपको बुखार है क्या? अरे विनय, बुखार है क्या तुम्हें? हाँ थोड़ा सा। इधर आओ, इधर आओ। अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है, बोलना चाहिए था ना। हाँ, छुट्टी लो, दवा खाओ, जाके आराम करो घर पे। जाओ जाओ। कोई नहीं, जाओ। बहुत ही डेडिकेटेड है। 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। ठीक है, मैं बुक का एक कॉपी यहाँ छोड़ के जाती हूँ और उससे बोलना पढ़ लेने के लिए, ताकि उन्हें पता चले कैसे और क्या बनाना है। और आप मेरा नंबर ले लीजिए। नंबर आप देख के जाइए। ठीक है, थैंक यू। हम किसी के सपने, किसी के उम्मीद होते हैं। एक छोटा सा दिल हमारे पास भी होता है। हम लड़के भी रोते हैं, अब लड़के भी रोते हैं। आवाज तो नहीं आती, पर कभी कभी भीग जाता है तकिया जब हम सोते हैं। एक छोटा सा दिल हमारे पास भी होता है। हम लड़के भी रोते हैं, अब लड़के भी रोते हैं। अफवाहें तो बहुत हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर कभी कभी नदियाँ बह जाती है जब हम अकेले होते हैं। एक छोटा सा दिल हमारे पास भी होता है। हम लड़के भी रोते हैं, अब लड़के भी रोते हैं।
हैं पर किसी को बताता नहीं, ऐसा मर्द होते हैं। अरे मर्द तो वो होता है जो सारे गमों को दबा लेता है अंदर। शायद तुमने देखा नहीं है मर्द के दर्द का समंदर। एक छोटा सा दिल हमारे पास भी होता है, हम लड़के भी रोते हैं, अब लड़के भी रोते हैं। हेलो। हेलो विनय, कैसा है तबीयत तुम्हारा? अब थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ अच्छा, वो राइटर बुक छोड़ कर गई है अपनी, मैं किसी से भिजवा देता हूँ और वो पढ़ लेना ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हें क्या बनाना है। अच्छा, कोई डिस्कस करना हो या कन्फ्यूजन हो तो मैं एक नंबर भेजता हूँ, उस पर कॉल करके बात कर लेना। ठीक है। भैया भैया एक किताब। पढ़ लिया आपने? कैसी लगी बुक? अच्छा था। अच्छा था मतलब? अरे इतनी बड़ी बुक है, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा नहीं अच्छा लगा, कि इसमें आपको ओपिनियन देना है नहीं देना है, ऐसा फीडबैक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे। सही था, सही था। आपने बुक पढ़ा ना सच में? हाँ मैंने पढ़ लिया। बताइए ना क्या बनाना है। आपके बॉस तो आपके बारे में क्या क्या बोल रहे थे कि आप बहुत क्रिएटिव हो, आइडियाज़ देते हो और इंट्रो भी अच्छा बनाते हो। बन जाएगा ना, तो बन ही जाएगा, लेकिन क्या आपको बुक पसंद नहीं आई? अरे आप बोल सकते हो, आप बोलिए। देखिए आप हमारी क्लाइंट है और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे आपको बुरा लगे। मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा, मुझे जेन्युइन फीडबैक चाहिए कि मैंने लिखा क्या है। देखिए इस किताब में आपने लड़कियों के अधिकारों के बारे में बात किया है, बहुत सही। आपने लड़कियों के फ्रीडम के बारे में बात किया है, बहुत अच्छा। आपने इसमें लड़कियों को जागरूक करने की कोशिश किया है, अति उत्तम। सेल्फ डिपेंडेंसी, कपड़ों की चॉइस, इन सब पे जोर दिया है, ऑल गुड। पर काश आपने अधिकारों के साथ संस्कारों पे बात किया होता तो कितना अच्छा होता। काश आपने फ्रीडम के साथ जिम्मेवारियों पे बात किया होता तो कितना अच्छा होता। आपने चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 30 पे लिखा है कि घर एक जेल है जहाँ पे आज़ाद पंछियों को कैद कर दिया जाता है। अगर आपने कभी फुटपाथ पे पूरी रात गुजारी होती तो आपको उस जेल की कीमत पता होती। पता है उस जेल को बनाने के लिए ना जाने कितनी जिंदगियां इस चिलचिलाते धूप में, बुखार में, अपने घर से दूर प्रदेश में रात दिन एक करके मेहनत करते हुए लोग आपको इसी शहर में नज़र आ जाएंगे। काश आपने वहाँ पे ये लिखा होता कि तुम घर को सुंदर बनाओ, उस घर को सुंदर बनाने का सामान तुम्हारे घर के पुरुष लाएंगे। देखिए मैं आपके किताब में लिखे हुए हर एक बात से एग्री करता हूँ, पर हर कोई अगर अपने जिम्मेवारियों को ईमानदारी से निभाए तो अधिकार मांगने का नौबत ही नहीं आएगा। एक घर तभी चलता है जब हर कोई अपने जिम्मेवारियों को ईमानदारी से निभाता है। लड़ने से तो पुश्ते तबाह हो जाती हैं। ज़रा सोचिए अगर ये किताब किसी क्रिमिनल माइंडसेट की लड़की के हाथ लग जाता है तो उसको तो ये टूल की तरह इस्तेमाल करेगी। देखिए मैं किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। मेरा अगर ऑनेस्ट ओपिनियन माने तो इस किताब में कुछ ऐसे चैप्टर भी ऐड होने चाहिए जो परिवार को जोड़ने पे जोर देता हो, किसी भी मामले को समझदारी से सॉल्व करने में विश्वास रखता हो, अपने कर्तव्यों के बारे में बताता हो। अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो सॉरी। अरे विनय क्या हुआ, कोई आइडिया फाइनल हुआ? सर मैं उसका किताब वापस देने गया था
तो पूछ रहे कि फीडबैक दो। मैंने भी, फिर वो चुपचाप चली गई। अरे पागल है क्या? तुम्हें हरिश्चंद्र बनने की क्या ज़रूरत थी? कस्टमर भगा दिया ना। पता है वो प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था? अरे वो प्रोजेक्ट हम लोग करते तो हमारा फ्री में प्रचार हो जाता। सर मैं तो अच्छा अच्छा ही बोले जा रहा था, पर वही पीछे पड़ गई कि फीडबैक दो, बताओ। तो अरे तो बोलना चाहिए था ना कि ये बुक अच्छा है। ऐसा बुक तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे ये बुक तो समाज को बदल के रख देगा। ऐसा लंबा लंबा फेंक देते तो शायद वो बाटली में आ जाती। देखो सर इतना लंबा लंबा झूठ मुझसे नहीं बोला जाएगा। इतना लंबा लंबा डेली बोलता हूँ झूठ, तब जाके तुम्हारी सैलरी आती है। हाँ, अभी तो प्रोजेक्ट भी नहीं है। हाँ, छुट्टियाँ मनाना। जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। हेलो। हेलो। क्या हम फिर मिल सकते हैं? मिल लेंगे, लेकिन क्यों? मतलब आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। एक्चुअली जो आपने बोला ना, उस पर मैंने विचार किया और काफ़ी हद तक मुझे आप सही भी लगे। तो मुझे अपने बुक्स पे और डिस्कशन करना है आपसे। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है। क्या हुआ? सर आपकी क्लाइंट कहीं नहीं जा रही है, बुक इंट्रो यहीं पे बनवाएगी। क्या बात कर रहा है? मान गए गुरु। हाय। हाय, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट ओपिनियन। मैं बुक लॉन्च से पहले बुक अपडेट करने का सोच रही हूँ। वाह, बहुत सही डिसीजन लिया आपने। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि आप 2-4 गालियाँ देंगी। अरे नहीं नहीं, मैं गाली नहीं देती हूँ। तो बताइए मैं आपकी किस प्रकार हेल्प कर सकता हूँ? देखिए, बुक लिखने से पहले मैंने ना लड़कियों को ध्यान में रख के लिखा था, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। तो मुझे जो समझ में आया मैंने वो लिखा। पर अब मुझे लगता है कि इसमें लड़कों का पर्सपेक्टिव भी डालना चाहिए। देखिए, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें लड़ने से ज़्यादा जोड़ने पर जोर देना चाहिए। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ लड़कों का पर्सपेक्टिव लड़कियों के प्रति। सबसे पहले तो आपने मेरे बातों को इतना सीरियस लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी ज़िंदगी से जितना सीखा है, समझा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। क्या है ना कि हम ज़िंदगी को जिस तरीके से देखते हैं वैसा है नहीं। हम थोड़े ज़्यादा फिल्मी हो जाते हैं, ख्याली हो जाते हैं। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मैं आपसे मिलती हूँ बुक लॉन्च के बाद। बाय। थैंक यू। एक लड़की, बीइंग अ गर्ल, मुझे लगता है लड़कियों की लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। पर इस किताब को लिखते लिखते, कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करते करते मैं सिंप्लिसिटी की ओर पहुंची। और मुझे लगता है हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना हमने बना रखा है विदाउट एनी रीज़न। ये किताब तो मैंने लिखा है अपनी प्यारी बहनों के लिए, पर भाई आप भी इसे पढ़ सकते हो। शायद इसका जवाब भी आपको मिल जाए, पर इसकी गारंटी मैं नहीं लेती।
guys for being here today to support me on the launch of my first book, Ek Ladki. Your presence means world to me. I would love if you guys purchase this book and read it and put on story and tag me. I would love it. Thank you. हाय हाय, अगेन, आपके बुक लॉन्च के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका भी। अगर आप उस दिन मुझे ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देते तो आज जितना लोग मेरी बुक को पसंद कर रहे हैं उतना शायद नहीं करते। ये तो आपकी मेहनत और बड़प्पन है। काफ़ी गहरी बात कहते हैं आप। वैसे जब मैं आपको पहली बार मिली थी तो आप काफ़ी बीमार थे, फिर भी आप काम कर रहे थे। तो क्या कहानी है आपकी? क्यों, दूसरा किताब लिखने का प्लान कर रही हो क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सवाल मेरे मन में काफ़ी टाइम से चल रहा था तो सोचा अपने सवालों को जवाब दे दूं। ध्यान नहीं देना चाहता उन गुजरे हुए बातों पर, बहुत मुश्किल से काबू पाया है उन जज्बातों पर। क्या करोगी हमारी कहानी जानकर? कुछ किस्मत लकीरें लेकर आती है हाथों पर। क्या बात है। तो क्या आप अपने दोस्त को भी नहीं बताना चाहेंगे? एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी पहुंचो। देखिए, नींद ना पूरी होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ है और भगवान का शुक्र मानिए कि वो बच गए और उनकी कृपा बनी रही तो शायद वो चल पाएंगे। फ़िलहाल तो उन्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। 2 दिन में हम उन्हें डिस्चार्ज दे देंगे। अफसोस कि वो आगे ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। उनको मैं कहती थी कि ज़्यादा लोड लेकर काम मत किया कीजिए, तो ये कहा करती थी इसका पढ़ाई चल रहा है, इसकी शादी है, कहाँ से आएगा पैसा। और अब देखो क्या हाल हो गया है। नेहा, मम्मी मैं माफ़ी चाहता हूँ, बता कर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप जाने नहीं देती। फ़ोन करने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि मैंने अपना फ़ोन बेच दिया है। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं आपको फ़ोन करूँगा। अब पापा के जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर लेने का समय आ चुका है। आप लोग अपना ख्याल रखना। आपका बेटा।
विनय, हाँ जी सर। अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, मुझे भी नहीं समझ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तो सोचता हूं यार कि कुछ दिनों के लिए तुम छुट्टी ले लो। हेलो बेटा, तुम्हारा पापा का तबीयत अचानक खराब हो गया, हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तुम थोड़ा पैसा भेज देना, ठीक है? और मैं भी लड़ रहा हूँ फैलते अश्लीलताओं के बीच अच्छी चीज़ें लाने की लड़ाई, जिसमें आप सभी को साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एपिसोड को जिन लोगों ने भी शेयर किया था उन सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हर लड़कों की कहानी हर घर तक पहुंचाएंगे शेयर करके। एपिसोड 3 के लिए कम से कम 2000 कमेंट करें, कैसा लगा, कितना रेटिंग देना चाहेंगे, ताकि वीडियो को बूस्ट मिले और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हमें भी सपोर्ट मिले और हम भी आगे के एपिसोड बना पाएँ। धन्यवाद।